Consider the graph of function fx that passes through 3 points as shown. Identify which of the statements are true. तो यहाँ पर हमें एक ग्राफ दिया हुआ है जो इन 3 पॉइंट से पास करता है. मैं इन 3 पॉइंट्स को मार्क कर देता हूँ. ये पॉइंट हो जाएगा मेरा A, ये पॉइंट हो जाएगा B और ये पॉइंट हो जाएगा C. तो A, B और C से ये मेरा फंक्शन fx पास करता है और मुझे पता लगाना है कि इन तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है या फिर कितनी स्टेटमेंट सही है. तो एक काम करो, वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश करो. तो यहाँ पर अगर हम पहला ऑप्शन देखें तो ये कहता है f ऑफ माइनस ए इज लेस देन 1 माइनस एफ ऑफ माइनस ए अपॉन ए. अब ये थोड़ी सी अजीब सी चीज़ लिखी हुई है, इसको समझे कैसे हम. तो एक काम करते हैं कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये जो यहाँ लिखी हुई हैं f ऑफ माइनस ए और ये 1 माइनस एफ ऑफ माइनस ए, इनको देखने की कोशिश करते हैं कि ये ग्राफ पे कहाँ पर आ रही है. क्योंकि ये ग्राफ ये जो हमें दिया हुआ है, हमें इसी को यूज़ करना पड़ेगा. तो अगर मैं पहली चीज़ देखूँ, यह है f ऑफ माइनस ए. f ऑफ माइनस ए मतलब आउटपुट जब मैं इनपुट कर रहा हूँ माइनस ए. f ऑफ माइनस ए मेरा इस a पॉइंट का यहाँ पर ये y कोऑर्डिनेट है. माइनस ए जब मैं डालता हूँ, यहाँ मैं देखता हूँ ये पॉइंट मेरा माइनस ए है. जब मैं माइनस ए इनपुट करता हूँ तो मुझे f ऑफ माइनस ए मिलता है. तो f ऑफ माइनस ए की बात अगर मैं करूँ तो वो कहीं यहाँ पर होगा. ये जो लेंथ है ये होगी मेरी f ऑफ माइनस ए. अब इस f ऑफ माइनस ए के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ. अगर मैं इस ग्राफ में देखूँ तो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और यहाँ पर ये पॉइंट्स बने हुए हैं. ये तो 0 होगा. ये पॉइंट 1 1, तो ये होना चाहिए मेरा -1. तो इस चीज़ को देख के मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा f ऑफ माइनस ए है ये 0 और 1 के बीच में कहीं पर है. वैसे दिखने में तो ये हाफ से भी छोटा लग रहा है, बट इस ग्राफ को देख के मैं ये बोल सकता हूँ कि जो मेरा f ऑफ माइनस ए है ये 0 और 1 के बीच में कहीं पर है. तो f ऑफ माइनस ए के बारे में मुझे थोड़ा सा आइडिया लग गया. अब देखते हैं राइट हैंड साइड क्या लिखा हुआ है. यहाँ लिखा हुआ है 1 माइनस एफ ऑफ माइनस ए. तो न्यूमरेटर में जो लिखा हुआ है पहले इसे देखते हैं ये क्या है. 1 माइनस एफ ऑफ माइनस ए. अगर मैं देखूं जिस तरह से मैंने ये वाली लेंथ निकाली है, इसकी जो बची हुई लेंथ है, ये जो ऊपर वाली लेंथ है, ये जो लेंथ है ये होनी चाहिए 1 माइनस एफ ऑफ माइनस ए. अगर ये पूरी लेंथ 1 है और इसमें से मैं एफ ऑफ माइनस ए माइनस कर दूंगा तो ये जो ऊपर वाली लेंथ है ये होनी चाहिए 1 माइनस एफ ऑफ माइनस ए. अब यहाँ से भी देख के मुझे लग रहा है कि ये भी 0 और 1 के बीच में होगी, लेकिन इसको हम डिवाइड कर रहे हैं a से. अब इसका हम क्या करें, ये a वाली लेंथ में कहाँ से निकालूं. अगर मैं देखूं यहाँ पर मुझे लेंथ दिख रही है, ये -a से 0 की तरफ मैं जब जाता हूँ, ये जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है इसकी लेंथ a होनी चाहिए. इसको अगर मैं ज्वाइन करूँ तो ये लेंथ मेरी a हो जाएगी. तो यानी कि राइट हैंड साइड जो लिखा हुआ है 1 माइनस एफ ऑफ माइनस ए अपॉन ए, ये हो जाएगा इस लाइट ब्लू वाली लेंथ और इस पर्पल वाली लेंथ का रेशियो. और अगर मैं और ध्यान से देखूं तो जो न्यूमरेटर में लेंथ है वो मुझे बड़ी दिख रही है डिनोमिनेटर वाली लेंथ से. ये जो 1 माइनस एफ ऑफ माइनस ए लिखा हुआ है, ये जो चीज़ है ये मुझे ग्राफ में दिख रही है कि ये बड़ी है इस ए से. ये वाली लेंथ मुझे छोटी दिख रही है और ये बड़ी दिख रही है. और कभी भी अगर न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो तो इसका जो रेशियो होता है ये 1 से बड़ा हो जाता है. तो मैं बोल सकता हूँ, इसको मैं साफ करता हूँ यहाँ से, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो राइट हैंड साइड लिखा हुआ है ये 1 से बड़ा है. अगर मैं इसको मार्क करना चाहूँ, मैं बोल सकता हूँ कि 1 माइनस एफ ऑफ माइनस ए अपॉन ए, ये 1 से बड़ा है. अगर ये 1 से बड़ा है और लेफ्ट हैंड साइड जो लिखा है वो 0 और 1 के बीच में है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये f ऑफ माइनस ए ये छोटा होना चाहिए 1 माइनस एफ ऑफ माइनस ए अपॉन ए से. भाई ये वाली चीज़ 1 से छोटी है और ये वाली चीज़ 1 से बड़ी है, इसका मतलब ये जो इनइक्वालिटी है ये सही लिखी हुई है. मैं बोल सकता हूँ कि जो इनइक्वालिटी है ये बिल्कुल ठीक है. लेकिन इससे पहले हम बाकी ऑप्शंस की तरफ बढ़ें, मैं इस चीज़ को समझने का एक और तरीका देखना चाहता हूँ. अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाली साइड और ये वाली साइड की लेंथ का रेशियो मुझे स्लोप बताता है. अगर मैं ए और बी पॉइंट को ज्वाइन करूँ, तो ये जो सीकेंट है, इस सीकेंट की स्लोप हो जाएगी ये डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, यानी कि चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स. हम देख सकते हैं यहाँ पे चेंज इन वाई हो जाएगा मेरा 1 माइनस एफ ऑफ माइनस ए. ये पॉइंट है 1 और ये पॉइंट है एफ ऑफ माइनस ए. और मेरा चेंज इन एक्स हो जाएगा, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है मेरा 0, तो 0 माइनस इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है माइनस ए, तो 0 माइनस माइनस ए ये हो जाएगा मेरा प्लस ए या फिर सिर्फ ए.
तो ये चीज़ बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। ये ऊपर है चेंज इन y और नीचे है चेंज इन x। तो यानी कि इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ। तो यानी कि मुझे अंदाज़ा लगाना है कि इस ग्रीन वाली लाइन की स्लोप कितनी होगी। अब इस चीज़ को कंपेयर हम कर सकते हैं किसी और लाइन से जिसकी स्लोप देखना थोड़ा आसान हो। अगर मैं ये दोनों पॉइंट्स ज्वाइन करूँ, इस b को मैं इस -1 से जोड़ दूँ, अगर मैं इसको देखूँ तो इन दोनों लाइंस को, ये जो मैंने ब्लू में लाइन बनाई है और ये जो मैंने ग्रीन में लाइन बनाई है, इन दोनों लाइंस को अगर मैं देखूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो ग्रीन वाली लाइन है इसकी स्लोप ज़्यादा होगी। अगर हम देखें तो ये ज़्यादा बड़ा एंगल बना रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, यह एंगल बड़ा होगा इस ब्लू वाली लाइन से, यानी कि इस ग्रीन वाली लाइन की स्लोप ज़्यादा होगी इस ब्लू वाली लाइन से। और इस ब्लू वाली लाइन की स्लोप देखना थोड़ा सा आसान है। हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर इस ट्राइंगल में चेंज इन y हो जाएगा मेरा ये लेंथ और चेंज इन x हो जाएगी मेरी ये लेंथ। और क्योंकि ये दोनों लेंथ 1 के बराबर है, यहाँ से 0 से 1 ये 1 है और ये -1 से 0 ये भी 1 है, क्योंकि ये दोनों लेंथ बराबर हैं, मैं बोल सकता हूँ कि इस ब्लू वाली लाइन की स्लोप हो जाएगी 1, इसकी स्लोप हो जाएगी मेरी 1, यानी कि मेरी ग्रीन वाली लाइन की स्लोप 1 से ज़्यादा हो जाएगी। और बिल्कुल वही चीज़ हमें यहाँ पर भी दिख रही थी। तो अब जब हमने इसको स्लोप की नज़र से देख लिया, चलो हम बाकी ऑप्शंस को ट्राई करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं ये दूसरा ऑप्शन देखूं तो इसके लेफ्ट साइड पे तो वही चीज़ लिखी हुई है जो यहाँ पर पहले ऑप्शन में राइट साइड लिखी हुई है। ये दोनों चीज़ें बराबर हैं। ये लिखा हुआ है 1 - f of -a अपॉन a, और हमने ये देखा है कि इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा है। तो राइट हैंड साइड अगर मैं ध्यान दूँ तो ये लिखा हुआ है f of a - 1 अपॉन a। चलो देखते हैं f of a कहाँ पर है। तो f of a है मेरा, जब मैं a इनपुट करता हूँ उसका आउटपुट। यहाँ पर अगर मैं c पॉइंट देखूँ तो ये पॉइंट है a, f of a, यानी कि ये कहीं पॉइंट होगा मेरा a और इसका आउटपुट हो जाएगा f of a। यानी कि ये जो मेरी लेंथ है, ये जो मेरा y कोऑर्डिनेट है, इस लेंथ को मैं बोल सकता हूँ ये f of a है। लेकिन इसमें से अगर मैं 1 माइनस कर दूँ, जो मेरा न्यूमरेटर कह रहा है करने को, तो मुझे बची हुई लेंथ मिलेगी, यानी कि f of a - 1 मेरी ये वाली लेंथ हो जाएगी। ये है मेरी f of a - 1, और जो मेरा डिनोमिनेटर है वो है a। इसी के बगल में अगर मैं देखूं तो मुझे यहाँ पर ये वाली लेंथ a होती हुई दिख रही है। 0 से a तक पहुँचने का मतलब है कि ये वाली लेंथ मेरी a है। अब इन दोनों को अगर हमने डिवाइड किया है तो हम फिर से स्लोप निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हम इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट 1 है, इस पॉइंट से इस c पॉइंट को, यानी कि BC को ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं ज्वाइन करूं BC को, तो ये जो सीकेंड बनेगी इसकी स्लोप हो जाएगी जो यहाँ पर मेरे राइट हैंड साइड लिखा हुआ है। अब वही चीज़ अगर मैं देखूं, अगर मैं एंगल कंपेयर करने की कोशिश करूं, और यहाँ पर एंगल कंपेयर करते हुए ध्यान रखना कि ये सारे एंगल्स हमारे एक्यूट हैं, इसलिए हम ये देख सकते हैं कि जितना बड़ा एंगल होगा मेरा उतनी ज़्यादा उसकी स्लोप होगी। अगर इनमें से कोई एंगल मेरा ऑब्ट्यूस हो जाता तो एंगल तो बड़ा होता लेकिन उसकी स्लोप नेगेटिव हो जाती। तो स्लोप कंपेयर करते हुए इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अगर हम आगे बढ़ें तो ये एंगल मेरा छोटा सा एक एक्यूट एंगल है, मैं बोल सकता हूँ इसकी स्लोप काफ़ी कम है। इसकी स्लोप मेरी ये ब्लू वाली जो लाइन है जो हमने निकाली हुई है, जिसकी स्लोप 1 है, उससे कम आएगी क्योंकि उससे छोटा एंगल है। तो मैं बोल सकता हूँ कि f of a - 1 अपॉन a ये 1 से कम आना चाहिए। और अगर राइट हैंड साइड 1 से कम है और लेफ्ट हैंड साइड 1 से ज़्यादा है तो फिर तो लेफ्ट हैंड साइड बड़ी हुई। ये कह रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड छोटी है राइट हैंड साइड से, यानी कि गलत बोल रहा है। वैसे ही अगर मैं तीसरा ऑप्शन देखूं तो तीसरे ऑप्शन का ये जो राइट हैंड साइड है ये बिल्कुल सेम है। ये तो BC की स्लोप है जो हमने अभी निकाली, इसकी वैल्यू 1 से कम है। देखते हैं इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रहा है। अगर मैं कोई एक डिफरेंट कलर निकालना चाहूँ, चलो ब्लैक ले लेते हैं, तो ये कह रहा है f of a माइनस f of माइनस a। अब अगर मुझे इसमें भी स्लोप निकालनी होगी तो मुझे देखना है कि f of a और f of माइनस a कहाँ पर होंगे। तो f of a मेरा ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, और f of माइनस a मेरा ये वाला पॉइंट है, यानी कि a और c के y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लिया जा रहा है। f of a माइनस f of माइनस a मैं बोल सकता हूँ मेरी ये वाली लेंथ होनी चाहिए। ये जो लेंथ है जो c और a के बीच में डेल्टा y बना रही है, यानी कि चेंज इन y बना रही है, ये हो जाएगा इसका न्यूमरेटर f of a माइनस f of माइनस a। और जो डिनोमिनेटर है ये लिखा हुआ है 2a। अगर मैं देखूं तो यही a और c जो पॉइंट्स हैं, इनके x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक
ये जो लेंथ है ये 2a के बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर ये है -a और ये है a, यानी कि 0 के दोनों तरफ ये a लेंथ है, तो दोनों को अगर हम जोड़ दें तो ये हो जाएगा 2a। तो यानी कि ये लेंथ मेरी 2a के बराबर है, यानी कि डेल्टा x जो है वो मेरा 2a के बराबर है, और डेल्टा y हमने देखा ये f ऑफ a माइनस f ऑफ माइनस a है। तो ये जो डेल्टा y बाय डेल्टा x इस बार हम निकालेंगे वो होगा इस AC की सीकेंट की स्लोप। अगर मैं AC को ज्वाइन करूं, यहाँ पर अगर मैं अपना पॉइंट उठा के C पे रखूं और इस A से एक लाइन बनाऊं, तो इस बार हम निकालेंगे इस AC की स्लोप। इस AC की स्लोप अगर मैं देखूं, अगर मैं अंदाज़ा लगाने की कोशिश करूं, तो ये जो ब्राउन वाली लाइन है, ये जो हमारी BC वाली लाइन है, इससे ज़्यादा है, क्योंकि ये दोनों एक्यूट एंगल हैं, और ये ब्लैक वाली लाइन इस ब्राउन वाली लाइन से बड़ा एंगल बना रही है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये इसकी जो स्लोप होगी, AC की स्लोप होगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्लोप ऑफ AC ये ज़्यादा होनी चाहिए इस लाइन से। ये जो मेरी स्लोप है, ये स्लोप ऑफ BC इससे ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बड़ी होनी चाहिए राइट हैंड साइड से, जो कि ये नहीं कह रहा, ये कह रहा है लेफ्ट छोटा है राइट से, यानी कि ये वाला ऑप्शन भी मेरा गलत हो जाएगा।